अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज नई स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 20.5 आपके पास एक नई एक्सरसाइज अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए एक्सरसाइज इससे जितनी भी पहले हमने डिस्कस की वो सब आनी चाहिए। यानी 20.5 से पहले 20.4 तक का काम जितना भी है वो आपको अच्छे तरीके से अगर आएगा तो आप ये एक्सरसाइज समझने के काबिल है। क्योंकि इससे पहले जितने भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए कि सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, आपके पास इमेजिनरी पार्ट या आपके जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये सारी चीजें आपकी पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस हो गई हैं। तो अगर आपने वो सब पढ़ लिया है तो यहाँ पर आप ये सारी चीजें आराम से समझ सकते हैं। बहरहाल अब आ जाए अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है कि फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। आपने इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसके रूट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट जैसे कि 2 और -3, तो 2 और -3 यहाँ पर आपको जो गिवन है वैल्यूज, ये रूट्स हैं इक्वेशन के। अब इससे पहले आपको इक्वेशन गिवन होती थी और कहा जाता था कि रूट्स बताएं उस इक्वेशन के। इक्वेशन दे दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कहा कि इसके रूट्स यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू बताएं। अब यहाँ पर आपको रूट्स गिवन है और कहा है कि बताएं इक्वेशन क्या होगी। तो यहाँ पर आपके पास रूट्स गिवन है, सोल्यूशन की आपने ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है, अंडरलाइन आपने ब्लैक दिल चाहता है तो कर लें। लेट करना है अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। पहले इक्वेशन गिवन होती थी, अब आपकी इक्वेशन रिक्वायर्ड है, मांगी गई है। तो अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। और मजीद आपको वैल्यूज क्या गिवन है, गिवन दैट अल्फा और बीटा 2 और -3 है। तो अल्फा को 2, बीटा को -3 हमने लेट कर लिया। अब जब आपके पास ये सारा डाटा जो गिवन है, इसके मुताबिक हम डायरेक्ट सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आप यहाँ पर शॉर्ट नोटेशन में उसको SOR लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स को। तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस -3 आपने ऐड करना है। तो 2 -3 -1, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई -1। अब इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को भी आप उसकी शॉर्ट एब्रिविएशन दे दें, POR। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा यानी 2 इंटू -3 -6 वैल्यू आ गई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। अब ये दोनों आपके पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए हैं। इसकी मदद से आप रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालेंगे। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन की हेडिंग डालेंगे। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये अगर इक्वल टू 0 करेंगे, आपके पास फॉर्मूला है फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये आपको याद करना है। अगर आपको याद नहीं करना तो जो आपने लेट सपोज इससे पहले 9th क्लास के अंदर फैक्टराइजेशन बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म सीखा था, वो यही चीज थी। तो आप क्या करते थे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो रूट्स आते थे उनका प्रोडक्ट निकालते थे और उसी को यहाँ पर ऐड किया करते थे। अगर थोड़ा सा याद आ रहा हो, मिडिल टर्म ब्रेक में आप क्या करते थे, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये प्रोडक्ट निकाला, एलसीएम लेते थे और वो आप फैक्टर्स निकालते थे जो ऐड करने पर मिडल वैल्यू दे दें। तो ऐड कर रहे हैं सम ऑफ रूट्स, और क्योंकि जो आपका प्रोडक्ट है वो कैसे आ रहा है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय दिस कोएफिशिएंट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता था। तो बहरहाल अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये फॉर्मूला याद कर लें। ये आपका फॉर्मूला है जिसकी बुनियाद पे आपकी इक्वेशन आएगी। दोबारा बता रहा हूँ क्या है, अब इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि आपने बता दिया कि SOR और POR किसको कह रहे हैं आप। अगर आपने वहां नहीं बताया होता तो आपको यहाँ पर बताना पड़ता, तो क्योंकि आपने यहाँ पहले ही बता दी तो आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप ना भी करें, डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखें जैसे कि मैंने अगले पार्ट में लिखी है, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। तो बहरहाल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये इक्वल टू 0 के बराबर आप जब करते हैं तो ये इक्वेशन है रिक्वायर्ड इक्वेशन। जैसे वैल्यूज पुट कर दें, सम ऑफ रूट्स क्या है अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -6। सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है उन गिवन रूट्स की। तो जो सवाल में आपको रूट्स गिवन है उनकी मदद से फॉर्म करनी थी इक्वेशन, तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो आई है उन रूट्स की मदद से। सिमिलरली सेकंड पार्ट में आपको अभी करवा रहा हूँ, थर्ड और फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क होगा। सेकंड पार्ट में जो रूट्स गिवन है वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर गिवन है। अब ये दो रूट्स आपको जो गिवन है, तरीकेकार वही सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, लेट करेंगे अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो इधर जुमला लिखा वही सब एज इट इज। सिंस गिवन दैट अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा और बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, अपनी मर्जी से किसी को भी आप ले लें। अब सम ऑफ रूट्स निकालना है, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला वही अल्फा प्लस बीटा,
फॉर्मूला तो खैर नहीं, सम ऑफ रूट्स करना है, अल्फा प्लस बीटा करना है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 उधर भेज दें, -1 के, तो उनकी जगह आप -1 पुट कर दें, सम ऑफ रूट्स आ गए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उसी तरीके से हेडिंग डाली, शॉर्ट एब्रिविएशन लिखी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब होगा, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, ये सब पीछे पढ़ चुके हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या आई, 1। एंड में आपने रिक्वायर्ड इक्वेशन की हेडिंग डाली क्योंकि वो एक्चुअल क्वेश्चन में डिमांड थी आपकी। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन, अब मैंने ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखा, अब मैंने डायरेक्ट ये वाले फॉर्मूले से स्टार्ट किया, आप भी कर सकते हैं। ये इसलिए सिर्फ लिखा था ताकि आपको समझ आ जाए, पहला सवाल करवा रहा हूँ समझ आने के लिए, समझाने के लिए मैंने ये करवाया। डायरेक्ट आपने एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट टाइम्स एक्स ये वाला फॉर्मूला लिखा, दैट इज इसको आप अल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, इनकी वैल्यूज पुट कर दें। सम ऑफ रूट्स -1 आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स +1 आया, सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई फ्रॉम द गिवन रूट्स। ये सिंपल सा क्वेश्चन जो आपको इस तरीके से गिवन है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने करवा दिए। अब इसके बाद थर्ड और फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के, वो आपने करना है। तो आज की क्लास में बस यहाँ तक स्टॉप करें, तो नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से काम स्टार्ट कराऊंगा। इधर तक किसी को कंफ्यूजन? अब आज आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट होमवर्क दिए थे, आंसर मैंने डिस्कस कर लिए हैं, वो सोल्यूशन सिंपल वैसे ही था तो आपने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन फ्रॉम द इक्वेशन फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर, अगर किताब में भी फॉर्म लिखा तो वो गलत लिखा है, फॉर्म द इक्वेशन, फॉर्म करनी है, बनानी है, जिसके रूट्स, अब पार्ट आपको गिवन है। फर्स्ट पार्ट अभी डिस्कस कर रहा हूँ, 2 अल्फा प्लस 1 कॉमा 2 बीटा प्लस 1, ये दो रूट्स गिवन है। अल्फा बीटा रूट्स हैं गिवन इक्वेशन के, उन इक्वेशन के रूट्स को आपने इस्तेमाल करके 2 अल्फा प्लस 1 एक रूट आ गया और 2 बीटा प्लस 1 ये दूसरा रूट आ गया। इन दो रूट्स के इक्वेशन बतानी क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल इधर आप अल्फा बीटा की वैल्यू देख के बता नहीं सकते क्या है, लेकिन अल्फा और बीटा की कोई ना कोई वैल्यू होगी, उस वैल्यू को इस्तेमाल करके आपने ये नई वैल्यू निकाल ली, इसके मुताबिक आपको इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो इक्वेशन गिवन है उसके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे, और अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, उनके सम और उनके प्रोडक्ट की वैल्यू चाहिए। तो आपके पास इक्वेशन गिवन है, आप लेट करेंगे, या आपको सवाल में कहा है इफ, लेट नहीं करना तो लिख लें इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है इसके कोफिशिएंट और कांस्टेंट लेट कर लें, ए बी और सी जैसे करते आए हैं अब तक। सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, -b/a, तो माइनस बी आपके पास -3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3/6, ए आपके पास 6 था, एक ही टेबल में दोनों आते हैं, तो 1/2 वैल्यू आ गई सम ऑफ रूट्स की। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए फॉर्मूला सिंपल, c/a, तो c/a आपके पास c1 है, a 6 है, 1/6 डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन, इससे पहले जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया उसमें डायरेक्ट रिक्वायर्ड इक्वेशन आ रही थी, क्यों, क्योंकि आपको वहां पर अल्फा और बीटा की वैल्यूज गिवन थी। अब यहाँ वैल्यूज नहीं गिवन, यहाँ इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन से आपसे कहा है कि जो अल्फा बीटा की वैल्यू आएंगी उस इक्वेशन से निकाल के 2 अल्फा प्लस 1 एक रूट आ गया, 2 बीटा प्लस 1 दूसरा रूट आ गया, ये पुट करके बताएं। तो अब आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स ये हैं, जो आपकी गिवन इक्वेशन थी उसके रूट्स तो आपने सम और प्रोडक्ट निकाल लिए, लेकिन जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 ये है। अब यहां से आप क्या करेंगे, इनके रिक्वायर्ड इक्वेशन जो भी होती है उसके लिए क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए, ताकि आप इस इक्वेशन में पुट करें,
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला है। इसके लिए दो चीजें चाहिए, सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो जो रूट्स गिवन है इसका अगर सम ऑफ रूट्स लूं, अब जो पीछे मैं यहाँ पर लिखवाता था उसका इस्तेमाल एक्चुअल यहाँ पर हुआ है। आप यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा तो नहीं लिख सकते, सम ऑफ रूट्स पूरा भी नहीं लिख सकते, तो आपने ऊपर ही हेडिंग बता दिया, इसको आप एस ओ आर करके लिखेंगे। तो आपके पास सम ऑफ रूट्स 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, दोनों रूट्स हैं, दोनों का सम कर लिया, बीच में प्लस कर दें। अब 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा एक साथ लिखा। इन दोनों में वैसे तो तीनों में ही 2 कॉमन है, लेकिन मुझे इन दोनों से 2 कॉमन चाहिए ताकि ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा आ जाए। अब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप उधर निकाल चुके हैं, वो डायरेक्ट पुट कर दें, प्लस 2 अपनी जगह, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 थी, पुट कर दें। आपके पास ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, पीछे आपके पास 1 वैल्यू आएगी, 2 अपनी जगह चलता आ रहा है, 1 प्लस 2 3 आपके पास वैल्यू आ गई सम ऑफ रूट्स की। ये आपके सम ऑफ रूट्स किसके आए? ये जो गिवन रूट्स है उनके सम आए। अब आप नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हेडिंग डालेंगे, उसी तरीके से आपने शॉर्ट उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी, POR शॉर्ट एब्रिविएशन दे दी, दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए जो गिवन रूट्स थे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। 2 अल्फा पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 1 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास 2 इंटू 2 4 अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1, सिंपल मल्टीप्लीकेशन सबको आती है। अब यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल चुके हैं, वैल्यू 1/6 है। यहाँ इन दोनों के पास 2 कॉमन था, 2 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू उधर निकाल चुके हैं 1/2, वो भी आपके पास है, प्लस 1 अपनी जगह, इन दोनों की जगह अपनी अपनी वैल्यूज पुट कर दें, तो 1/6 और इसकी जगह 1/2। 4 और 6 2 के टेबल में आते हैं, तो आपके पास सिंप्लीफाई होने के बाद 2/3, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए, पीछे 1 रह गया, प्लस 1 अपनी जगह, 1 + 1 2, एलसीएम लें, आपके पास 3 2 6, होल डिवाइड बाय यहाँ पर 3 आएगा, 6 होता है तो 2 + 6 यानी 8/3 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। जिसको भी एलसीएम लेना नहीं आता बेटा, लेक्चर मौजूद है ऑनलाइन, वीडियो पड़ी हुई है, जाके आप अटेंड करें, आपका ये काम है, जिम्मेदारी है ये। अब मैं अज्यूम करूंगा कि एलसीएम चाहे बेसिक हो या एडवांस लेवल पे हो, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। और बहरहाल अब आपके पास सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों आ गए। रिक्वायर्ड इक्वेशन की हेडिंग डालेंगे, आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, फॉर्मूला सिंपल, ये याद किया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या थे 3, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 8/3, वैल्यू पुट कर दें। अब यहाँ पर इक्वेशन में फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, ऑल्दो इक्वेशन इक्वेशन ही रहती है, लेकिन हम स्टैंडर्ड जब इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें फ्रैक्शन में नहीं लिखते, ना ही हम पॉइंट में आंसर देते हैं डेसिमल के अंदर इक्वेशन में। तो इस डिनोमिनेटर के 3 को हटाने का क्या तरीका है, आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स बाय 3, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3 करेंगे तो ये 3 इस पूरी इक्वेशन से, और उस साइड में 3 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो वो 0 ही रहता है। 3 जब मल्टीप्लाई होगा सबसे मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3 इंटू -3 -9, 3 इंटू 8/3, 3 से 3 कैंसिल, आपके पास +8 पीछे रह गया, तो आपके पास 3x स्क्वायर -9x + 8 = 0। ये फाइनल इक्वेशन आई है इस पार्ट 1 की। इस जैसे 5 पार्ट्स हैं टोटल, तो ये बहरहाल आपके पास सिंपल फर्स्ट पार्ट था, इसको जल्दी से नोट करें, फिर उसके बाद मैं सेकंड पार्ट आपको अभी करवा रहा हूँ और थर्ड पार्ट आपको फिर होमवर्क के लिए दूंगा, इसमें किसी को कंफ्यूजन। अब आ जाए अपने सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट जिस तरह किया, आधा काम सेकंड पार्ट में भी वैसे ही है। क्या करना है, सेकंड पार्ट में आपसे कहा है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ये आंसर आएगा, इसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। अब अल्फा स्क्वायर क्या है, बीटा स्क्वायर क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना ही आपको निकालने की जरूरत है। द पॉइंट इज कि इस इक्वेशन को जो आपको निकालनी है उसके रूट्स बता दी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। अब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर तो हैं, अगर मेरे पास जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स का अल्फा और बीटा है, तो उस अल्फा और बीटा का स्क्वायर कर लूं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डायरेक्ट भी आ जाएगा। तो दो रास्ते थे, या तो मैं इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालता, वो तो निकालनी नहीं है। दूसरा रास्ता जो भी समझा रहा हूं वो है क्या, आपको एक इक्वेशन गिवन है जिसमें कहा अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन,
तो यहाँ पर मैंने लेट लिखा है, मैं इधर भी कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले ही सवाल को किया है। आप अगर इधर दिल चाहता है तो इफ कर दें, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, तो आपकी इक्वेशन में ए बी और सी लेट कर लें। सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जैसे पिछले पार्ट में निकाले वैसे ही यहाँ पर आएंगे। अब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने निकाल लिए, एक आपके 1/2 दूसरा 1/6 आया। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो निकाले, इनकी मदद से आपने अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। ये इन अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का कोई ताल्लुक नहीं है इस गिवन इक्वेशन से। जो ताल्लुक है वो ये है कि सिर्फ आपके पास गिवन इक्वेशन के अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा काम आ रहे होंगे यहाँ पर। कैसे? आपको जो रूट्स चाहिए, जो इक्वेशन चाहिए, उसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो ये दो रूट्स का जब मैं सम लूंगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। इन दो रूट्स का जब प्रोडक्ट लूंगा तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स अगर मुझे चाहिए तो सम ऑफ रूट्स में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। अब ये सॉल्व करना तो मुश्किल काम हो गया। तो इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस फॉर्मूले के बराबर है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के। तो इसकी जगह आप फॉर्मूले के मुताबिक ये वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पर आपके पास अल्फा प्लस बीटा 1/2 है और अल्फा इंटू बीटा 1/6 है। वैल्यू पुट कर दी। सिंप्लीफाई करें, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 2 और 6 एक ही टेबल में आते हैं 1/3। एलसीएम लें, होल डिवाइड बाय 12, 3 और इधर -4 आएगा। एंड में आपके पास -1/12 वैल्यू आ गई सम ऑफ रूट्स की। नेक्स्ट आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, आप दोनों के पास स्क्वायर यानी पावर सेम है, दोनों की पावर कॉमन ले लें, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख दें। अब यहाँ पर आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू क्योंकि गिवन थी 1/6, तो 1/6 का होल स्क्वायर 1/36। सम ऑफ रूट्स आ गए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए, किसके? रिक्वायर्ड इक्वेशन के। वो जो इक्वेशन आपको गिवन है उससे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाले उस इक्वेशन के। ये सम ऑफ रूट्स और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें इस रिक्वायर्ड इक्वेशन के। दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है सिवाय इसके कि अल्फा और बीटा दोनों में सेम है। तो अब आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स भी हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हैं। सिंपल आपने रिक्वायर्ड इक्वेशन की स्टेटमेंट लिखी, फॉर्मूला लिखा रिक्वायर्ड इक्वेशन का, सम ऑफ रूट्स की जगह -1/12 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह 1/36। ये आपके पास माइनस माइनस प्लस 1/12 टाइम्स x हो गया प्लस 1/36। ये आपकी इक्वेशन आ गई। आपने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स बाय 36। क्यों? क्योंकि 12 और 36 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, और जब ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं तो जाहिर है 36 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर पूरा खत्म हो जाएगा। जब आप 36 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 36 इंटू एक्स स्क्वायर 36 एक्स स्क्वायर, 36 इंटू x/12, 12 और 36 एक ही टेबल में आते हैं 3x, और ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, +1 इक्वल टू 0। ये फाइनल इक्वेशन आ गई ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आपके सवाल में कहा था, जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर थे। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। और जिस तरह से अभी फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने आपसे डिस्कस किया, उसी तरीके से ये थर्ड पार्ट में आपको होमवर्क दे रहा हूँ। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहाँ तक काम सबका सेम है। फिर उसके बाद आपने जो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं वो 1/अल्फा और 1/बीटा गिवन। तो 1/अल्फा और 1/बीटा ये दो रूट्स गिवन है, पहले इनका सम लें फिर इनका प्रोडक्ट लें, सिंप्लीफाई करें। ये सबसे आसान पार्ट है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। आंसर मैं बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 36, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर अगर आ रहा है तो इसका मतलब सोल्यूशन आपने सही किया है। तो ये आपको मैंने आज सिर्फ एक ही पार्ट होमवर्क के लिए दिया है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस कर लेंगे और बकिया रिमेनिंग पार्ट्स तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कंप्लीट करवाऊंगा। इधर तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा ये होमवर्क क्वेश्चन था, उसको तवज्जो से अब समझ लें। मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, स्टेप्स मिस कर रहा हूँ। आपके जो स्टेप यहाँ पर मिस कर रहा हूँ वो साथ साथ आपको बता भी रहा हूँ कि आपके पास इक्वेशन ये थी, इसमें आपने लेट किया ए बी सी, तो आपके पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आ रहे थे। यहाँ तक तो काम पुराना था। अब वो जो भी लवाजमात थे वो आपने खुद लिखने। ये होमवर्क क्वेश्चन है तो मैं आपसे एक जर्नली डिस्कस कर रहा हूँ। सम ऑफ रूट्स आप निकाल रहे थे जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके, और रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स क्या गिवन है? एक रूट 1/अल्फा, दूसरा रूट 1/बीटा। तो अब आप सम ऑफ रूट्स अगर निकालेंगे तो इन दोनों का सम कर लें। जब आप एलसीएम लेंगे तो बीटा प्लस अल्फा होल डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा। आप इसको बीटा प्लस अल्फा लिखें या अल्फा प्लस बीटा लिखें, बात एक ही है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको आप अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं।
इसकी जगह आप पुट कर दें 1/2 और डिवाइड बाय 1/6। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये आंसर आएगा 3। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3। अब जिनको नहीं समझ आ रहा वो समझ लें, 1/2 डिवाइड बाय 1/6, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई बाय 6/1। 2 और 6 एक ही टेबल में आते हैं, आपके पास सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। तो ये क्या हुआ, 1/अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर आपके पास 1/अल्फा इंटू बीटा जो वैल्यू आई है, जाहिर है आपके दो रूट से 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, 1/अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब ये अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 1/6, तो 1/6 क्या होगा ये पता होना चाहिए, 1 डिवाइड बाय 1/6 है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 6/1 होगा। आंसर 6 आ गया, किसका, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। ये बेसिक कैलकुलेशन आपको अब तक आ जानी चाहिए। सम ऑफ रूट्स आ गए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए, फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है x² माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस ये क्या है 3 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x² माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन आ गई। तो ये सिंपल सा काम आपको होमवर्क के लिए दिया था, मैंने रफली करवा दिया। जिस तरह पिछले क्वेश्चंस करवाएं वैसे ही इधर भी आपने इनको नोट करना है, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन। अब आज आप लोगों के फोर्थ पार्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने थर्ड पार्ट आपका जो होमवर्क था वो डिस्कस कर लिया है। ये जो आपका क्वेश्चन है मैंने एक ही मार्कर से लिखा है, प्रेजेंटेशन पिछले क्लास में आपको बता दी है, वैसे ही आपने करनी है। बहरहाल फोर्थ पार्ट में आपसे कहा है कि जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स अल्फा बीटा है, और जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा है। अब आपको बताना है कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या होगी। रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट सवाल में पहले से गिवन है। अब गिवन जो रूट्स हैं उसकी मदद से आप अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन तो निकाल लेंगे, सिंपल है। रिक्वायर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला आपको याद है, उसके सम ऑफ रूट्स चाहिए और उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। यानी मैं इन रूट्स का डायरेक्ट सम ले लूं और प्रोडक्ट ले लूं तो मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन मसला ये है कि अगर मैं इनके सम और प्रोडक्ट डायरेक्ट लेता हूं तो उसके लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए जो गिवन इक्वेशन है आप सबसे पहले उसको सॉल्व करते थे, कहते थे कि अल्फा बीटा आपके गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। तो गिवन इक्वेशन को लेट किया, एबीसी सम ऑफ रूट्स निकाले, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले, ये आपकी पिछली क्लास का काम सेम है। तो मैं अब दोबारा इस पे डिटेल में नहीं बता रहा कि क्या करना है, सेम काम। रिक्वायर्ड इक्वेशन यहां से आपका डिफरेंट काम है। रिक्वायर्ड इक्वेशन में क्या कहा है कि आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा है। अब अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा ये दो रूट्स हैं डिफरेंट, इनका सम लेना है यानी सम ऑफ रूट्स लेना है। सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा किया, एलसीएम लें, आपके पास क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल डिवाइड बाय बीटा इंटू अल्फा। अब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला आपने याद किया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, पुट कर दें उसकी जगह, बीटा इंटू अल्फा को अल्फा इंटू बीटा करके लिख दें, 2 इंटू 3 लिखें या 3 इंटू 2 लिखें, बात एक ही है। अब यहाँ पर आप वैल्यूज जब पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा 1/2 है, अल्फा इंटू बीटा 1/6, पीछे आंसर निकाले हुए हैं, पुट कर दें। आपके पास न्यूमरेटर 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 माइनस 2 और 6 एक ही टेबल में आते हैं माइनस 1/3, ये न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर डिवाइड हो रहा है किससे, 1/6 से। मैं आपको बहुत सारे स्टेप्स छोटे छोटे करके दिखा रहा हूँ, यानी कि इतनी डिटेल आपको नहीं चाहिए। आप डायरेक्ट यहाँ पर इसको 6 ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये जो आपने काम किया है इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं क्लियर तो फिर इसी तरीके से करना है जैसे करवा रहा हूँ। तो आपके पास एलसीएम लेंगे 1/4 माइनस 1/3 का, विच इज 4, ये 3 माइनस 4 होल डिवाइड बाय 12, और उधर आपके पास ये जो डिवाइड बाय 1/6 था इसको जब आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो उसके बाद वाली टर्म 6/1 हो जाएगी। ये 6 और 12 एक ही टेबल में आते हैं, तो डिनोमिनेटर में 2, 3 माइनस 4 -1, तो -1/2 वैल्यू आ गई आपके सम ऑफ रूट्स की। सम ऑफ रूट्स के बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इंतहाई आसान है, सिर्फ आपने दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई किया, अल्फा से अल्फा कैंसिल हुआ, बीटा से बीटा कैंसिल हुआ, आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ पर सम ऑफ रूट्स भी आ गए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गए। आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, x² माइनस सम ऑफ रूट टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अब सम ऑफ रूट्स जो आपने निकाले रिक्वायर्ड इक्वेशन जो थी उसके रूट से,
तो आपके पास वो आंसर आया था -1/2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने अभी निकाला 1। वैल्यू पुट कर दें, माइनस माइनस प्लस x² प्लस x/2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मैंने आपको कहा था कभी भी हमारा आंसर फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, तो हम अपनी इक्वेशन को एक लाइन में लिखने के लिए जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद 2x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन आ जाएगी और इस तरीके से ये आपका फोर्थ पार्ट होगा। अब इसको जल्दी से नोट करें, फिर मैं इसी के अंदर चेंजेस करवा रहा हूँ फिफ्थ पार्ट में, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन। बेटा अब आ जाए अपने फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में है वही सारा काम जिससे पहले चारों पार्ट्स में किया है। जाहिर है आपने 1/अल्फा और 1/बीटा भी सॉल्व कर लिया। अल्फा प्लस बीटा तो डायरेक्ट एज इट इज सिंपल सा है। ये दो रूट्स आपको गिवन है, एक रूट आपके पास गिवन है अल्फा प्लस बीटा, ये एक रूट है, और दूसरा रूट 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है। ये दो रूट्स हैं, और ये जो दो रूट्स हैं ये आपके रूट्स हैं ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो आपके यहाँ पर तरीकेकार तो वही आधा जहां तक आपने किया हुआ था वो सेम है। आपने अल्फा बीटा का रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन है उससे आपने सम ऑफ रूट्स और उधर से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया। यहाँ तक काम सेम चलता आ रहा है हर पार्ट में। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, आपको कहा हुआ है कि रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स ये दो हैं जो सवाल में गिवन है, तो आपने इनका सम ऑफ रूट्स और इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। तो सम ऑफ रूट्स पहले निकालेंगे, एक रूट ये रहा प्लस दूसरा रूट ये रहा, तो अल्फा प्लस बीटा तो डायरेक्ट आप वहां से एज इट इज वैल्यू पुट कर सकते हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास बीटा प्लस अल्फा होल डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा हुआ। तो बीटा प्लस अल्फा लिखें या अल्फा प्लस बीटा लिखें बात एक ही है। तो अल्फा प्लस बीटा में मैंने कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं। सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा 1/2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा 1/6। तो यहाँ पर आपके पास अल्फा प्लस बीटा 1/2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/6 वैल्यू पुट कर दी। ये आप यहाँ जो काम कर रहे हैं उधर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वो जो स्टेप लिखा है 1/2 प्लस 3 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जिनको समझ नहीं आता वो समझ लें, 1/2 डिवाइड हो रहा है 1/6 से, बाकी ये प्लस 1/2 अपनी जगह चलता रहेगा। तो जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो आगे 1/6 रेसिप्रोकल ले लें, 6/1। 6 और 2 एक ही टेबल में आते हैं 3 टाइम्स, तो आपके पास ये डिवाइड होके 3 आंसर आ गया। तो 1/2 प्लस 3, ये आपके पास जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 6 और 1 + 6 होल डिवाइड बाय 2 एलसीएम लेना आना चाहिए। तो 7/2 वैल्यू आ गई सम ऑफ रूट्स की। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में यही दो रूट्स हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई आपने करना है। इसका जो आपने एलसीएम लेने के बाद एक स्टेप मैंने मिस किया, वो ये वाला स्टेप है। आपका दिल चाहते तो बढ़ा लें, वरना डायरेक्ट भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा, ये आपकी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा से। तो न्यूमरेटर दोनों का सेम है, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं पावर 2 आ जाएगी। ज़ाहिर है ए मल्टीप्लाई बाय ए को आप a² जिस तरह लिखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब इनके ऊपर वैल्यूज जो भी इनकी हैं वो पुट कर दें। यहाँ पर सम ऑफ रूट्स 1/2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/6, तो आपके ये 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 डिवाइडेड बाय इस तरह से लिख दिया 1/6। आप चाहें तो इसको 1/4 डिवाइड बाय 1/6 को डायरेक्ट 3/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर नहीं समझ आ रहा तो डिवाइड बाय 1/6 डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें 6/1। 6 और 4 एक ही टेबल में 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो आपके पास आंसर 3/2 आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। अब सम ऑफ रूट्स भी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी है, डायरेक्ट वहां पर लिखे हैं। मैं अब आगे डिटेल में इतना नहीं बता रहा। डिनोमिनेटर में 2 है, उसको खत्म करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 करें। एंड में आपके पास 2x² - 7x + 3 = 0 ये इक्वेशन आ जाएगी इस पार्ट की। और ये आपका आखिरी पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का। ऑलमोस्ट सारे ही मैंने आपको ये करवा दिए हैं। अब अगर ये पूरा क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आ गया है कैसे सॉल्व होगा, तो इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं तकरीबन 3 से 6 तक फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो आगे के जो क्वेश्चन है एटलीस्ट 5th क्वेश्चन तक वो सारे यही हैं जो भी आपने किए, बस वो अलग से क्वेश्चन बना के दे दिया और आपको वर्डिंग में दे दिया। तो आगे क्वेश्चन मैं आपको ज्यादातर डायरेक्ट ही समझा रहा हूँ, होंगे सारे इसी तरीके जैसे भी आपने किए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में किसी को कंफ्यूजन